What's up skincare lovers? Welcome back to another video where we delve into the world of personal care. I'm your host Tanu, and for this video we are tackling a burning question. That is, does advertising really affect product quality? And to answer that, we have Mr. Rohit with us. Hello sir. Hello Tanu मैम. ओके, आपका क्वेश्चन ये है कि एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट की क्वालिटी को अफेक्ट करता है या नहीं करता. उससे एग्जैक्टली ये क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आपसे थोड़े और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ रिलेटेड टू एडवर्टाइजिंग ओनली. ओके, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज एडवर्टाइजिंग अफेक्ट और शेप कंज्यूमर परसेप्शन ऑफ अ प्रोडक्ट? सो बीइंग अ कंज्यूमर अगर बात की जाए, जैसे अब मैं इस पर्सनल केयर की इंडस्ट्री में हम हैं तो काफ़ी चीज़ें नहीं पता लगती हैं. और अगर एज ए कंज्यूमर जब हम इस इंडस्ट्री में नहीं आए थे तो एक जो परसेप्शन माइंड में ये रहती थी, अगर कोई प्रोडक्ट है, अगर उसका एक कैंपेन रन हो रहा है टेलीविज़न पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो एक माइंड में एक पॉजिटिविटी ज़रूर आती थी कि हाँ भी एक एडवर्टीजमेंट है तो ये प्रोडक्ट अच्छा ही होगा. ये परसेप्शन माइंड में रहती है. बट कई बार ऑन द अदर हैंड जो प्रोडक्ट यूज किए हैं आफ्टर सीइंग दैट पर्टिकुलर एड और एनी क्लिप ऑन सोशल मीडिया, सो आफ्टर यूसेज तो काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई भी है. परसेप्शन तो माइंड में रहती है कि चलो यार अच्छी एड आ रही है और अच्छे तरीके से बताया जा रहा है उस प्रोडक्ट के बारे में, बट जब प्रोडक्ट यूज करो तो उतना इफेक्टिव नहीं होता. तो ये परसेप्शन हमेशा माइंड में रही है कि एड है तो अच्छा है, बट उसमें वो फर्स्ट टाइम बाय एक कंज्यूमर कर लेता है. रेपिटेटिव बाय इट डिपेंड ऑन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट. तो हमेशा नहीं होता कि हाँ भी ये रिपीट बाय, मतलब कई बार किया भी है, कई बार नहीं भी किया. तो एक मिक्स है ये चीज. Okay, so my second question is, what are the ethical implications of using advertising when it comes to healthcare related products? So देखो, लाइक मेडिसिन हो गई, मतलब हेल्थ केयर में, या स्किन केयर हो गया, पर्सनल केयर प्रोडक्ट जैसे हम डील करते हैं, तो स्किन का ध्यान रखना, स्किन के लिए जो हम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं वो, मतलब जो प्रोडक्ट्स वो जो मैन्युफैक्चर होने चाहिए वो एथिकल कंपोजिशन से ही होने चाहिए और इंग्रेडिएंट्स भी एथिकल होने चाहिए ताकि हम फ्रीली स्किन पे यूज कर सकें, ताकि स्किन रिलेटेड कोई इश्यूज ना हो. अब देखो, जो एडवर्टीजमेंट में जो क्लेम किया जाता है कि ये प्रोडक्ट हमारा 100% नेचुरल है, 100% सेफ है, 99% बैक्टीरिया किल करता है, सो ये कंपनीज करती हैं. बट जब देखो वही बात है, जब यूज करने पे चीजें आती हैं तो वो चीजें डिफरेंट होती हैं. स्टार्ट में जब कैंपेन रन होते हैं, एडवर्टीजमेंट रन होती हैं, तब ये चीजें बोलनी पड़ती हैं, ओवर द टॉप मार्केटिंग करनी पड़ती है, उसी से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं. वो कंपनीज करती हैं. हम ऐसा बिल्कुल ना आने वाले टाइम में करेंगे, हम नई चीज करते हैं. हमारा एक एजेंडा यही है. मैंने स्टार्टिंग में जब हमारी फर्स्ट वीडियो डिस्कशन हुई थी, हमारा पॉडकास्ट हुआ था, मैंने तब भी कहा था कि हमारा विजन यही है, मिशन यही है कि एथिकल कंपोजिशन और एथिकल इंग्रेडिएंट्स यूज करना हमारे प्रोडक्ट्स में, ताकि स्किन केयर रूटीन को एलिवेट किया जा सके. लोगों को, जो पीपल हु आर फॉन्ड ऑफ स्किन केयर, उनको लगे कि हमने एक अच्छा प्रोडक्ट यूज किया है, हेल्थी प्रोडक्ट यूज किया है जो हमारी स्किन के लिए हेल्थी है. तो कंपनीज हैं, ये चीजें क्लेम करती हैं कि हमारा प्रोडक्ट पैराबन फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, या और भी बहुत सारी चीजें. अगर शैम्पू की बात करें तो शाइनी हेयर है, मतलब बहुत सारी चीजें क्लेम की जाती हैं, बट जब वो यूसेज पे आता है वैसा हमें लगता नहीं. तो मतलब ये परसेप्शन माइंड में रहती है लोगों के कि हाँ भी बोला जा रहा था, एक बार यूज करके देखते हैं, वन टाइम लोग यूज करते हैं, फिर दूसरे ब्रांड पे शिफ्ट हो जाते हैं. ओके, मतलब इन शॉर्ट अगर हम एथिकली इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो जो स्टेटमेंट्स कंपनी एडवर्टीजमेंट्स के ड्यूरिंग बताती है कि हमारा प्रोडक्ट ये कर सकता है, ये कर सकता है, तो वो होनी भी चाहिए. ऐसा नहीं है कि सारी कंपनीज करती हैं. कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जो उन चीजों को फॉलो करती हैं. ठीक है. अगर जो वो बोल रहे हैं वो अपने प्रोडक्ट में यूज भी करते हैं, वो प्रोडक्ट अल्टीमेटली वो इतने मतलब चीप नहीं हो सकते या सस्ते नहीं हो सकते कि क्योंकि इंडियन मार्केट बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, मैंने आपको बताया. तो लोगों को होता है कि चीज हमें सस्ती मिल जाए. अब अगर ब्रांडिंग पे, एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च करेंगे और वही प्रोडक्ट पे भी पैसा खर्च कर रहे हैं, जो चीजें बताई गई हैं ड्यूरिंग ब्रांडिंग, और वो उसमें डाली भी गई हैं, तो प्रोडक्ट सस्ता नहीं बन सकता, वो प्रोडक्ट थोड़ा कॉस्टली ही होगा. बट अब देखो, जो लोग स्किन केयर रूटीन फॉलो करना चाहते हैं, जो पीपल हु आर फॉन्ड ऑफ स्किन केयर रूटीन, तो मतलब वो पे करने के लिए रेडी हो भी जाते हैं. बट हमारे इंडिया में मास पॉपुलेशन वही है जो सस्ते प्रोडक्ट चाहती है, और उनको कोई मतलब नहीं होता कि प्रोडक्ट अच्छा हो या बुरा हो, बट ये है कि ले रहे हैं कि पॉकेट फ्रेंडली है, पॉकेट के लिए ठीक है,
तो वो करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सारे कंपनीज हैं वो एथिकल कंपोजिशन जो बोला गया है एडवर्टीजमेंट में जो वो यूज करती हैं, कुछ करती हैं कुछ नहीं करती, डिपेंड्स ऑन कंपनी जो उनके एथिक्स हैं, जैसा उनको लगता है कि हम जो उनके टारगेट्स हैं हमें ऐसा प्रोडक्ट बनाना है वो फॉलो करते हैं, जो नहीं बनाना चाहते वो नहीं फॉलो करते, वो सिर्फ एड्स पे ध्यान देते हैं। ओके, जैसे अभी आपने कॉस्ट की बात की है कि अगर हम एडवर्टाइज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को तो अल्टीमेटली कॉस्ट पे तो अफेक्ट आता ही है प्रोडक्ट की। कॉस्ट पे इफेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द आइडियल कंपोजिशन और व्हाट परसेंटेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट शुड बी देयर इन द कॉस्ट? मेरे अकॉर्डिंग यही होना चाहिए, इन 100% 60 to 70% प्रोडक्ट कॉस्ट होनी चाहिए, 30 to 40% एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होनी चाहिए। एडवर्टीजमेंट भी जरूरी है ताकि हम अपना प्रोडक्ट मास तक पहुंचा सके। तो ऐसा नहीं है कि आप कंपनीज कर रही है 20 to 30% प्रोडक्ट पे खर्च और 70% एडवर्टीजमेंट पे, वो प्रोडक्ट एक बार चला जाता है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। अभी लास्ट मंथ मैं आई वाज इन दुबई फॉर सम एग्जीबिशन, स्किन केयर एग्जीबिशन। तो एक ब्रांड है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, उसने बहुत स्पॉन्सरशिप एंड ऑल बहुत स्पेंड किया उस एग्जीबिशन पे। अब लोगों ने विजिट किया क्योंकि जगह जगह ब्रांड मेंशन है, जहाँ भी जाओ उस ब्रांड का नाम मेंशन है। लोगों ने वहाँ पे विजिट किया उसकी स्टॉल पे, चलो जाकर देखते हैं, बहुत अच्छी ब्रांडिंग कर रखी है। वो लोगों ने विजिट किया, बट जब वहाँ पर पहुंचे लोग, मतलब उतना जितना ब्रांडिंग कर रखी है वो प्रोडक्ट में उतनी जान नहीं है। वो खुद मैंने खुद भी फील किया। मुझे लगा कि चलो ठीक है यार, इंडियन कंपनी है और यहाँ पर भी इन्होंने डिस्प्ले अपना किया हुआ है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए हैं, तो मुझे भी विजिट करके देखना चाहिए। एक क्यूरियोसिटी होती है बीइंग एंटरप्रेन्योर कि हाँ भी चलो कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, कुछ आइडियाज अच्छे आएंगे ताकि मैं अपने प्रोडक्ट्स में इम्प्लीमेंट कर सकूँ। तो जब मैंने व्हेन आई विजिटेड दैट स्टॉल, तो जिस हिसाब से उन्होंने ब्रांडिंग पे खर्च कर रखा था उस हिसाब से प्रोडक्ट पे खर्च किया ही नहीं। प्रोडक्ट में मुझे वो फैक्टर लगा ही नहीं कि जिससे मैं अट्रैक्ट हूँ। तो बट था कि चलो जाने के लिए था, वन टाइम लोग जा रहे थे, बट ऐसा कुछ इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे थे लोग कि हाँ भी बहुत अच्छा है। बहुत सारी कंपनीज दूसरी भी हैं जो एक्सपोर्ट पे ही ध्यान देती हैं, वहाँ पर बहुत सारी कंपनीज थी तो उन्होंने क्वालिटी पे भी ध्यान दिया हुआ था। वो इंडियन मार्केट को नहीं ज़्यादा फोकस करते क्योंकि इंडियन मार्केट में लोग ज़्यादा स्पेंड करने के फेवर में नहीं रहते। अगर बात की जाए कि 100% में से 10 से 15% लोग ही होते हैं जो अच्छे प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं और वो स्पेंड भी करते हैं। तो हम कहीं ना कहीं उन लोगों को फोकस ही करते हैं कि जो स्पेंड कर सकते हैं, बट हमारे प्रोडक्ट इतने महंगे नहीं हैं कि जो मिडिल क्लास भी अफोर्ड ना कर सके। अगर बात स्किन केयर रूटीन की है, आजकल यंगस्टर बहुत ज़्यादा स्किन केयर का ध्यान रखने लगे हैं, तो अगर आप ध्यान रखने लगे हो तो आप अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए, अच्छे इंग्रेडिएंट जिनमें हैं, अच्छी फ्रेग्रेंसी सर्टिफाइड फ्रेग्रेंसेस हैं, वो प्रोडक्ट यूज़ कीजिए और अपने स्किन केयर रूटीन को एलिवेट कीजिए। ओके, नाउ लेट्स कम टू द मेन क्वेश्चन, डज एडवर्टाइजिंग रियली अफेक्ट द प्रोडक्ट क्वालिटी? वही आप बात अभी हुई आपसे। देखो, प्रोडक्ट क्वालिटी का एडवर्टीजमेंट पे क्या रोल है, इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी टू कंपनी। कंपनी एथिक्स पे डिपेंड करता है कि अगर कंपनी वन टाइम प्रोडक्ट सेल करना चाहती है फॉर द पीरियड ऑफ सम लाइक 4 year 5 years, या उसको लॉन्ग रन में अपने प्रोडक्ट को सेल करना है ताकि रिपीट ऑर्डर उस कंपनी को आए। देखो, अल्टीमेटली हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हम एडवर्टीजमेंट यूज नहीं कर रहे। एडवर्टीजमेंट शुड बी जस्ट फॉर रीच। आपने अपने प्रोडक्ट की रीच बढ़ानी है, उसके लिए एडवर्टीजमेंट होती हैं। बहुत ज्यादा ओवर द टॉप मार्केटिंग करना, ओवर द टॉप एडवर्टीजमेंट करना, या बहुत बड़े बड़े कैंपेन्स करना और उन चीजों का दावा करना जो एक्चुअल उस प्रोडक्ट में है ही नहीं, तो वो प्रोडक्ट किसी काम का नहीं है। वो प्रोडक्ट इंसान एक बार बाय कर लेगा, उसमें उसको इफेक्टिवनेस नहीं नजर आएगी, कुछ उसका सिग्निफिकेंस नहीं नजर आएगा, वो दोबारा बाय नहीं करेगा। अब आपने मार्केटिंग पे, एडवर्टीजमेंट में बहुत ज्यादा स्पेंड कर दिया और प्रोडक्ट में भी स्पेंड कर दिया, तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा, फिर आपके कस्टमर दूसरे लेवल के हो जाएंगे, है ना। फिर आप मास को कैटर नहीं कर सकते। अगर मास को कैटर करना है, कैटर करने का यही तरीका है कि आप एडवर्टीजमेंट जितना रिक्वायरमेंट है उतना कीजिए ताकि आप प्रोडक्ट में जान डाल सके, है ना। इन इंडिया, बाहर ये सब नहीं है। अगर इंडिया के अलावा दूसरी कंट्री को अगर टारगेट करना है तो वहां पर लोग क्वालिटी पे ध्यान तो देते ही देते हैं, वहां पे एडवर्टीजमेंट में स्पेंड हो भी रहा है और प्रोडक्ट अगर महंगा हो भी रहा है उसमें कोई दिक्कत वाली बात, तब भी परचेज करते हैं, पीपल आर रेडी टू पे देयर। सो ये ओके, सो माय लास्ट क्वेश्चन इज,
How do you see the future of advertising? एडवर्टीजमेंट, देखो इस डिस्कशन में मैं ये नहीं कहता कि एडवर्टीजमेंट जरूरी नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहता। इंडियन मार्केट के हिसाब से अब कंपनीज को यही लगता है कि हम एडवर्टीजमेंट जितना ज्यादा करेंगे, जितना बढ़ा चढ़ा के करेंगे, लोगों पे हमारा प्रोडक्ट उतनी जल्दी पहुंचेगा। कंपनीज का यही एक सोच है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो भी करती हैं। तो एडवर्टीजमेंट का रोल है, वही मैं बार बार कहता हूँ, उतने लेवल तक ही रिक्वायरमेंट है ताकि आपका प्रोडक्ट रीच हो सके, पहुंच सके। और एडवर्टीजमेंट फ्यूचर में भी जरूरी है, बिना एडवर्टीजमेंट के आप प्रोडक्ट की रीच नहीं बढ़ा सकते। बट इंडियन मार्केट के हिसाब से, बिकॉज इंडिया इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट, उसी हिसाब से, ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी डिग्रेड ना हो, प्रोडक्ट हेल्दी रहे, क्योंकि स्किन केयर का सवाल है। स्किन पे कोई रैशेज ना हो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स ना खड़ी हो, बाद में आपको स्किन केयर डॉक्टर्स को पे करना पड़े, तो वो उस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ओके, सो व्हाट आर द फ्यूचर मोड्स, या फिर मैं कहूँ कि ग्रोइंग मोड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग फॉर द आजकल फ्यूचर? देखो सोशल मीडिया का तो ट्रेंड बहुत ज्यादा है, इंस्टा है, फेसबुक है, और वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी है। हम अब क्या है कि अगर किसी एक कंज्यूमर को आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा है, वो ऑफ कोर्स अपने सोशल लोगों, सोसाइटी में लोगों को अवेयर करेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट मैंने यूज किया, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। हम उसी पे ही ज्यादा फोकस करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट लोग यूज करें, और वो हम एक हेल्दी कम्युनिटी बना सके, ताकि वो लोग सभी हमारे प्रोडक्ट को यूज करें और आगे भी रेकमेंड करें। ये सबसे बेस्ट मेरे को मेथड लगता है कि प्रोडक्ट में जान डालो और वो आगे लोगों तक आगे के आगे पहुंचता जाएगा। और उसके अलावा देखो एडवर्टीजमेंट, देखो टीवी कमर्शियल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, और सोशल मीडिया तो आज की डेट में है ही। तो यही मोड है आज की डेट में, और जितना हम कर सकते हैं ताकि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगा ना हो, उतना ही हम करते हैं। उससे ज्यादा अभी आज की डेट में हम नहीं करते। कल को अगर करेंगे भी तो हम प्रोडक्ट की क्वालिटी डिग्रेड नहीं करेंगे, क्वालिटी वही रहेगी। ओके, थैंक you Mr. Rohit for your answers. थैंक यू तनु मैम। It's very clear that while advertising shape our perception for a product, it's ultimately up to the consumers to make the informed choice about the product. यस, That's it for the video. Remember to like, share and subscribe. Until next time, stay healthy and beautiful. Thank you.